देखिए एक मिनट, ये कांग्रेस और भाजपा के लोग लगातार देश को गर्त में ले जाने का कार्य करते हैं और उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता समाज माइक में उठाइएगा, पहले सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास जो है क्या कहते हैं अपने ऊंचाई तक पहुंचेगा और बंगाल और ये एक मिनट यार, कमल का फूल जो है उत्तराखंड से चल करके साइकिल का रफ्तार इतनी तेज है कि उत्तर प्रदेश वाया बिहार बंगाल ही खाली चला जाएगा कमल का फूल। प्रवक्ता जी हमको एक बात बताइए, आप कहे भाजपा और कांग्रेस पूरा देश जो है बेचने बर्बाद करने पे तुली हुई है, काहे पहले राहुल भाई एक साथ चले गए थे? कब चले गए थे राहुल भाई एक साथ पूरा चुनाव प्रचार कर डाले आप? हम बता रहे हैं यूपी के तो लड़के पसंद है। जब हिंदुस्तान के अमन और शांति के खिलाफ अगर कोई मजबूत सरकार जो खिलवाड़ करना चाहेगी तो हम कांग्रेस नहीं शैतान से भी हाथ मिलाने का काम। अरे दादा ये देखिए शैतान से हाथ मिला रहे हैं। और सुनिए एक मिनट और बता दें उत्तर प्रदेश के क्या कह रहे उत्तर प्रदेश के अंदर अमन और शांति विकास अगर कोई दे सकता है तो इस समय आदरणीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव दे सकते हैं जिनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बताइए। देखिए आप जिस मुद्दे पर आए हैं यहाँ पर हम कहते हैं वर्तमान की सरकार उससे आप ये पूछ लीजिए तो इधर उधर की ना बात करिए, बता छात्र युवा नौजवान पर लाठी क्यों बरसाया। एक दिन एक छात्र कह रहा था खड़ा होकर के कि इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पिट गया नौकरी की तलाश में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर या वरन देश के अंदर जो सरकार चल रही है ये पूरी तरह से हिंदुस्तान की एकता अखंडता को बर्बाद करने वाली है। ये जैसे कि ये लोग राम के नाम पर जिस प्रकार से राम के नाम को बेचने का काम किया है, इन लोगों ने राम की प्रासंगिकता पर कम किया है, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर तुझे नाम हिंद समझते हैं। इन लोगों ने राम की प्रासंगिकता को इतना कम कर दिया है, किसी एक जगह पर कैद कर दिया है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि इस समय जो देश और प्रदेश का जो युवा है वो रोजगार के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, पत्रकारों के सुरक्षा के मुद्दे पर इस देश का नौजवान जा रहा है वोट करने। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के उसमें उनको वो अक्स दिखाई पड़ रहा है कि इस देश को खुशहाली की ओर ले जाने के लिए उन्हीं के अंदर वो अक्स दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक नारा दिया गया था टूट गई है विकास की डोर लौट चलो अखिलेश की ओर। तो निश्चित तौर से 22 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले हैं। चलिए क्या नाम है आपका? जयराज सिंह। क्या है माहौल बताइए, सब कह रहे हैं, कोई सपा कह रहा है, कोई भाजपा कह रहा है, कैसे चलेगा माहौल? जी जिसको जो बनाना है आएगी तो बीजेपी अरे काहे आएगी। बड़े भाई ने बोला अमन शांति फैलाए। इन 5 सालों में कहीं आप मुझे एक बता दीजिए कहीं दंगे फसाद हुए? ठीक है जिस भाई ने बड़े भाई ने बोला कि अमन शांति की बात करते हैं, दंगा कहीं हुआ 5 साल में? मैं बस इतना पूछता दंगा कहीं देखिए प्रूफ चाहिए। दंगा अगर दंगा कराने वाले सत्ता में बैठ जाएंगे तो दंगा नहीं होगा। और बताइए उत्तर प्रदेश के अमन और शांति के लिए ये लोग लगातार बांटने का काम कर रहे हैं। योगी जी बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप समझिए कि संविधान एक मिनट संविधान हमारा देश चलता है संविधान अनुसार। ये कहते हैं 80-20 गर्मी उतार देंगे, ये दंगा भड़काने से और क्या है? अब मेरी बात एक मिनट और सुनिए मुजफ्फरनगर में तख्त पर हम बोल दें पहले बोल दें ये बताइए अगर एक मुख्यमंत्री कहता है 80-20 इससे अधिक राजधर्म में क्या हो सकता है? सत्ता में तो है अखिलेश 2012-2017 तक सत्ता में थे अखिलेश यादव जी, चला रहे थे आजम खान। ठीक है सुनिए मेरी बात, मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूँ सुनिए दंगा फसाद की बात करते हैं ना। मुजफ्फरनगर में 2 जाट के 2 भाइयों को उनकी बहन को छेड़ा गया। मैं ये नहीं बोलना चाहता किस कौम ने छेड़ा, मैं इतना बोलना चाहता हूँ उनके 2 भाई बहन घर गई अपने भाइयों से बताया, भाइयों ने उनके कौम के पास गया उनसे विनती की क्यों आप मेरे बहन को क्यों छेड़ रहे हैं। उन दोनों भाइयों को सील ईंटे पत्थर से कूच कर फेंक दिया गया। और यहाँ की राजनीति की तंत्र ये थी कि यहाँ से जितने नेता परेता गए थे वहां पर किसी भी जाट विभाग के जितने लोग थे उनसे कोई नहीं मिलने गया था जो उन कौम के पास गए। मैं यही पूछना चाहता हूँ
कि ये लोग जातिवाद से तोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। बस यही बात बोलना चाहता हूँ। और जो स्टूडेंट के हित में बात करना चाहते हैं ना, मैं यही बता दे रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी की मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अखिलेश मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं उनको ये माननीय अखिलेश यादव जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि छात्र हित की बात करते हैं ना, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 15 लाख लैपटॉप बांटने की बात किए थे ना, 15 लाख, कोई भाई बता दे कि 15 लाख किसी को पता था? इसमें नहीं पता होगा, ठीक है? सुन, 15 लाख बांटने की बात किए थे, मैं न्यूज अभी मैं प्रूफ दिखा दूंगा, मेरे फोन में प्रूफ है, जिसमें से 6,11,575 लैपटॉप सिर्फ बांटे गए छात्रों को। क्यों? अब मेरी बात सुनिए। उसके बाद 9,89,000 कितने 9,89,000 लैपटॉप भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 9,89,000 भ्रष्टाचार। उस 9,89,000 की कीमत जानते हैं कितनी थी? जानते हैं कितनी थी? छात्रों की बात करते रहे, जानते हैं कितनी थी? 15 अरब थी उसकी कीमत। उसकी कीमत 15 अरब थी। इनसे पूछे कहाँ गया पैसा? बात करने वाले सबसे सुनिए, मैं सोच रहा हूँ, देखिए आप लोग का ये राजनीतिक चरित्र तो नहीं है, फिर भी अब मैं शांति बनाने की कामना करता हूँ। आप लोग सुन लीजिए। भाई ने हम तमाम आए, हमारे ऊपर सवाल आए। भाई ने एक शेर कहा कि गुंगे सखार है बोलना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी में सोनिया का लड़का ही आपका फिर उसकी पैरोकारी करेंगे, उसकी पॉलिटिकल मजदूरी करेंगे। ये अखिलेश यादव वाले भी हैं, उनका भी है, और अखिलेश का यादव करेंगे। तो मैं यही बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि गुले काबिल गुल के लिए तरस रहे हैं और गधा गुलाब पाके हलचल मचा रहा है। ये वही आप सुन लो शिल्पा, आप बताइए, आप रुकिए, आप डिबेट पर डिबेट बात है, मिर्ची लग गई। आप रुकिए, सुनिए, आप सुन लीजिए। दूसरी चीज आप समझ लीजिए, आप जो ये बात कर रहे हैं कि हम आंदोलन किसके खिलाफ करते हैं, आंदोलन आप इतना समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या हो सकती है और उससे कुछ आंदोलन किसके खिलाफ होते हैं। समाजवादी पार्टी की जो ऊपर के सरबराह है, जब वो बोतल लेके घूमेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का दिमाग कितना होगा। आप आंदोलन करते हैं इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आंदोलन कौन चलाता है? इंस्टीट्यूशन को नेता नहीं चलाता है, वो अधिकारी चलाते हैं। स्वाभाविक से जब इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आंदोलन होगा तो उस पर प्रशासनिक अधिकारी ही आएंगे। तो ये लोग समझ तो पाएंगे नहीं इस चीज को। रही बात शिक्षा की, जहां तक आप बात करें शिक्षा नौकरियों की, आप देख लीजिए इसी प्रयाग में पीसीएस के पेपर लीक होते थे अखिलेश यादव सरकार में, नाली में पड़े रहते थे। पीसीएस के पेपर रद्द नहीं होते थे, कोर्ट रद्द करती थी, लड़के लाठी खाते, संगम का पानी लाल हो गया था खूनों से। 72,000 एक दिन में मुकदमे होते थे। ये लोग बताएंगे 10 का पेपर होता, पंजाब नेपाल से लोग आते थे पेपर देने इंटर का। क्यों आते थे? क्योंकि पढ़ाई अच्छी थी? नहीं, नकल जाले की तरह दीवारों पर लोग लटके रहते थे चीख पकड़ाने के लिए। वो व्यवस्था से उत्तर प्रदेश निकल के आया है और अभी चलना शुरू किया है आप हम लोगों ने। और दूसरी तरफ ये सरकार के पास इतना मादा है, इतनी राजनीतिक शक्ति है कि अपनी छवि को देखते हुए कम से कम पेपर लीक होता है तो कम से कम एक बार में रद्द कर देती है। ये काम करती है सर। जैसे ये रोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं सर, ये रोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं सर। जब समाजवादी 2007 से 12 तक मायावती की सरकार थी तो महज 1,91,91,000 रोज मिले थे। जब सपा की सरकार आई तो 2.5 लाख रोजगार मिले, इसमें 4.5 लाख रोज मिले हैं। इनको तो दुख ये है कि जो मैनपुरी और सैफई का जो सर्टिफिकेट बना के रखे थे अब वो लगे कहाँ। और रही बात कांग्रेस की, ये जब चुनाव का समय आता है तब नजर आते हैं। ये उत्तर प्रदेश को राजनीति का पर्यटन स्थल समझ लिए हैं। ये हाथरस के मुद्दे पर तो बोलेंगे जहाँ पर सरकार खुद स्टैंड ले, अलवर पे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे कहेंगे कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अलवर में क्यों नहीं लड़ सकते आप? वो मजबूर है, आपकी सरकार वहाँ पे गिरे हुए हैं। आप कहते हैं कुलदीप सिंह सेंगर को हुई गायत्री प्रसाद प्रजापति के क्यों आपकी सरकार सुरक्षा दे रही वहाँ पे? क्योंकि आप जानते हैं आपको सरकार बनाना है। आजम खान तय करता है कि ये मुस्लिम है, ये जेल में नहीं बैठेगा, इसको बिरयानी खिलाइए सैफई में बुला के।